नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं निधि विनोदिया। आज हमारे साथ हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी, जो कि विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नमामि गंगे के संयोजक हैं, जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो हमारी आस्था का केंद्र है गंगा नदी, वो साफ़ हो पाएगी और उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने माँ गंगा की चर्चा किया, मुझे तो बहुत अपार खुशी होती है जब माँ गंगा का कोई नाम लेता है। मैं आपको वास्तव में बता देना चाहता हूँ कि मेरी सरकार जब भी 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने नमामि गंगे के तहत जब हम लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद से 20,000 करोड़ रुपए विगत वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए ले करके जब हम लोग चले थे नमामि गंगे के तहत और माँ गंगा की सफाई अभियान में, तो माँ गंगा की भी हम लोगों ने सफाई किया था और जो छोटी मोटी नदियाँ उनसे लगी हुई थी उनकी भी हम लोगों ने सफाई करके और सारी गंदगी को दूर करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप देख लीजिए हरिद्वार से कानपुर तक और बलिया से बनारस से आप जाइए। अभी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, तो मैं अयोध्या भाग के गया। मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो मैं सीधे अयोध्या गया। सरयू मैया के पास मैं वहाँ जा कर के उस पानी को मैं पिया, उसको जल ग्रहण किया, स्नान भी किया। कुछ दूर नाव से जा कर के मैंने चेक किया कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ गंदगी इधर उधर पड़ी हुई हो, भूल चूक हो गया हो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी की सरकार है, माननीय राजनाथ सिंह जी बाबू जी की सरकार है। यहाँ हीला हवाली हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हमारी बहुत मजबूत टीम है और हमारी जो टीम है केंद्र की और स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी टीम है, बहुत जांबाज टीम है। हम लोग गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप स्टेशनों पे चली जाइए, देखिए पहले की अपेक्षा पैसा वही था, लोग वही थे। आज आप किसी भी स्टेशन पे, शहरी स्टेशन से लगा करके देहात के रेलवे स्टेशन पर जाइए तो लगता है कि एक पन्नी भी नहीं मिलती आपको, एक जरा सा भी कचरा नहीं मिलता, जरा सा बदबू भी नहीं आती। पहले तो लोग स्टेशन पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। इतिहास लिखा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इतना लोगों ने सफाई अभियान। गांव में आप जाइए, गांव में तो जब मैं जाता हूँ उस गांव निकलता हूँ तो गांव के लोगों में एक चेतना जागृत हुई। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास लिखा, उन गरीब महिलाओं के लिए शौचालय देने का काम किया, उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया। दिन भर वो चूल्हा जलाती थी, बेचारी खांसती थी, बीमार हो जाती थी, कितना तो हार्ट अटैक होता था, महिलाएं मर जाती थीं। आज आप देख लीजिए गैस सिलेंडर देने का काम किया। किसानों के लिए, मेरा नौजवान मर जाता था, मेरे किसानों के लिए देखिए उनको किसान पेंशन देने का काम किया, उनको नए नए यंत्र देने का काम किया कि उस यंत्र से आप जाएंगे कि अपनी खेती करेंगे। और हम जो समाज से हैं, विश्वकर्मा समाज से, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय योगी महाराज जी ने इतना बड़ा उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए विश्वकर्मा समाज को चिंता किया, इतना बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक किट देने का काम किया। आज हमारे समाज के लोगों में एक खुशी है, वो किट लेकर के काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं। इससे हमारा गरीब समाज, गरीब तबका हमारा आगे जाएगा। और मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, हम लोग तो एक पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग अपने घर से निकलते हैं, लखनऊ से जहाँ तक जाते हैं, कहीं भी गंदगी मिलती, कार रोक के मैं तो उस कचरे को मैं अपनी डिग्गी में रख लेता हूँ कि नहीं चलो भाई, इस देश की हम लोग सफाई जरूरी है। और लोगों में एक जागृति पैदा हुई। आज अपने आप लोग सफाई कर रहे हैं। देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, हमारे इस मोहल्ले में चलिए जहाँ पे आप बैठी हैं, कहीं भी जरा सा एक पन्नी नहीं मिलेगी आपको, जरा गंदगी नहीं मिलेगी। स्वयं लोग जागरूक हो गए। क्या सर, जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको भी साफ सफाई करने की उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि सर महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी है जल को लेकर। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए लखनऊ में भी गोमती नदी है, गोमती नदी को लेकर के हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, चूँकि जहाँ से गोमती नदी हमारी निकल कर आती है और जहाँ पर इनका संगम होता है। पहले जब 94 में मैं लखनऊ आया
तो देखा गोमती नदी का एक आप गिलास पानी भी नहीं ले सकती थी, इतनी गंदगी, आप स्नान भी नहीं कर सकती थी, बड़ा बड़ा बुरा हाल था। लेकिन 2014 से इधर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी बने, तो सबसे पहले 176 करोड़ रुपए गोमती नदी को दिया। और दुर्भाग्य रहा हम लोगों का कि इधर कोरोना काल में वो काम हम लोग नहीं कर पाए, अभी वो काम बचा हुआ है। लेकिन फिर भी आप गोमती नदी में आप जहाँ से चलती हो, जहाँ समाप्त होती हैं, बड़ा परिश्रम करके, बड़ा प्रयास करके उस गंदगी को हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया है। लोग आज दिया भी जलाते हैं, पूजा भी करते हैं, स्नान भी करते हैं। तो सर आपको लगता है कि लोगों को और जागरूक करने की ज़रूरत है पानी को लेके, क्योंकि सर पानी जो है वो धीरे धीरे उसकी कमी महसूस होने लगी है इस समय, क्योंकि भंडारण जो है पानी का वो बहुत कम है, सीमित है। तो लोगों को इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो पानी का इस्तेमाल है वो थोड़ा सोच समझ के संभल कर करें। जल ही जीवन है, जल को हम जितना बचा के चलेंगे हमारे लिए ही फायदेमंद है। और जल के लिए जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दिया है, अब तो गांव में गरीब आदमी भी जैसे पानी लेकर के वो फालतू आप लोग फुहारा मारते थे, फेंकते थे, गाड़ी भी धुल रहे हैं तो जो पर्याप्त तो पानी से गाड़ी धुल जाती थी वो उससे ज़्यादा कहीं हम लोग प्रयोग करते थे। तो अभी लोग जागरूक हो गए हैं और उनकी बात को सब मान चुके हैं कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा संदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा संदेश है, हमारा जीवन ही जल से है, जल को हम बचा के चलें, जल को स्वच्छ करें। हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और गरीबों तक भी इस बात को हम, गांव देहात तक, शहरों में भी हम पूरी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जागरूकता लाने की ज़रूरत है। बीजेपी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल की सत्ता अभी बची हुई है। सर आने वाले समय में क्या लगता है, क्या बीजेपी का परचम लहराएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम, बीजेपी को 20 बरस तक अभी कोई छू नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं, लोग बताते हैं कि यहाँ अपराध बढ़ गया, वहाँ अपराध बढ़ गया। जो अपराधी थे उनका राम नाम सत्य हो गया, लेकिन जो झोला छाप अपराधी बचे हैं, जो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं, जो गरीबों को सताने का काम रहे, इनका भी राम नाम सत्य होने वाला है। आपने कही झोला छाप जो अपराधी हैं, सर पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव के चलते कई जगह पे सुनने आ रहा है कि दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग जो है वोटर्स के साथ मारपीट करें। तो सर इन सब घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? जो भी बदतमीजी किया है अभी तक और जो भी करेगा उसको निपटा दिया जाएगा निश्चित रूप से। इतने मुकदमे लाद दिए जाएंगे, उसको जेल में डाल दिया जाएगा या तो फिर प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा। किसी भी कीमत पर हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। ईमानदारी से चुनाव होगा, ईमानदारी से लोग जीत कराएंगे, गांव का विकास करेंगे, समाज सेवा करेंगे। और वो उनको मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जैसे तुम्हारी बहन बेटी है वैसे दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी समझो। ये अपराध जिस दिन समझने लगेंगे पूरे भारत से अपराध बंद हो जाएगा, यह क्राइम बंद हो जाएगा। सर पंचायत चुनाव के चलते प्रतापगढ़ जो जनपद है वहाँ पे एक गांव है समोगरा पट्टी, वहाँ पे एक गरीब परिवार के ऊपर कहर ढाया गया है। वहाँ के लोकल जो दबंग लोग हैं, लोकल जो गुंडे हैं, उन्होंने वोटों के चलते उनके ऊपर कहर ढाया। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सर चुनाव की शुरुआत अब हो चुकी है, तो क्या इस तरह की घटनाएं अब रोज़ देखने को मिल सकती हैं? हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे पता चला हम लोगों को तुरंत इमीडिएटली 24 घंटे भी नहीं लगा था, 4 घंटे के अंदर मुकदमा कायम करा करके वो दबंगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम किया है। ऐसी घटना हमारे प्रदेश में जो ये बताया नहीं कि जो झोला टांग के घूम रहे हैं, छोटे छोटे अपने आप को गुंडा समझते हैं ना, इनका सफाया बहुत जल्द होने वाला है। इनको बहुत जल्दी हम लोग किनारे लगा देंगे। सर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वहाँ? पुलिस प्रशासन संजीदा है। पहले अभी कहते नहीं कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में ये सब उन्हीं के साथ मिलते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, इनका लेन देन भी होता था। ये सारे लोग यही काम किया करते थे, तो इनकी आदत बिगड़ चुकी है ना। अब जब योगी का डंडा चला है तो इनको सबको लग रहा है कि अब तो ये प्रदेश में जीना मेरा हराम हो जाएगा। तो बहुत जल्द इनका सफाया होने वाला है, इसका रिजल्ट आपके सामने है और 2022-2024 तक हम लोग इनको एकदम ठीक कर देंगे। अपराधियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल क्यों नहीं पाती है? उस पर अभी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का भी मंथन चल रहा है, माननीय रक्षा मंत्री जी का मंथन चल रहा है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, लोगों को जिंदा वहाँ पे काटा, बहन बेटियों के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा लोग कर देते थे, वहाँ पे जीना मुश्किल था, लोग पत्थर मारते थे। कहीं दिखाई दे रहे हैं? लग रहा है आपको कहीं से? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी गुंडा इस धरती पे जिंदा नहीं बचेगा।
जैसे कि महेंद्र विश्वकर्मा जी ने बताया कि जो गुंडे हैं, जो फसाद करते हैं, इनका निजात नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीजेपी के चलते इनका निजात जल्द से जल्द होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र विश्वकर्मा जी आपका। महेंद्र जी ने बताया कि सफाई को लेकर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार जो है वो पूरे देश भर में सफाई के अभियान चला रही है। साथ ही साथ जो दंगे फसाद देश भर में हो रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, उससे भी बहुत ही जल्दी निजात पाया जा सकता है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ को देखने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।